चाचा श्री, तुमने रोशनी को मारकर अच्छा नहीं किया चाचा। नहीं चाचा जी, आज तुमने अपनी बहू को मारकर अपने भतीजे की तकदीर को बदल दिया। जाओ प्रिय रोशनी, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना क्या बताऊं, मैं सेनापति की पत्नी हूं और एक मेरी बेटी जिसका नाम पूनम है, और हमारे पति जी इस वक्त सीमा सरहद पे हैं और आज वो आने वाले हैं। लेकिन मैं अपने पति की दिन रात पूजा करती हूँ। अरे पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। ओ पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। बेटी पूनम, क्या बात है, स्कूल से आ गई? हाँ माँ। पूनम, आज तो तू जानती है आज तेरे डैडी सीमा सरहद से घर आ रहे हैं। क्या बात कह रही हो? क्यों आज डैडी घर आ रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। देखो पूनम, अपने डैडी के लिए चाय नाश्ते की इंतजाम कर लो। माँ आप उसकी चिंता ना करें, पहले डैडी को आने तो दो। हम चलो, हम लोग डैडी का इंतजार करते हैं। नमस्ते डैडी।
प्रिय मनोरमा, आज माँ और बेटी बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों नहीं, आज कितने दिनों बाद सीमा सरहद से आए हुए हैं। आप ये लिखी जाती हो, लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक पुत्री दिया है, फिर भी मुझे अपार खुशी है। लिखी जाती है प्रिय, क्या कि दुख तरह मिली बख्शीश मुझे। अब ये कि हमारी बेटी पूनम जो है, समझ लीजिए ईश्वर ने मुझे धन भी दिया है कि दुख तरह मिली बख्शीश मुझे। मैं सेनापति अधिकारी टुकड़ा है पूनम, एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मैं तलाश कर गुजारी। शहर भी रख कर देख रहा ये मनोरमा, मैं बेटी के लिए कोई अच्छा सफल ढूंढ रहा हूँ कि शहर भी रख कर और देख रहा कर काबिल कोई मिलता है तो सरमोला को लाख करूं, तो सरमोला को लाख करूं दादा मरहबा। मनोरमा, नाथ, यही तो मैं भी सोचती हूँ कि अपनी बेटी पूनम धीरे धीरे सयानी हो चुकी है, अगर कहीं अच्छा वर मिले उसकी शादी कर दिया जाए तो अच्छी बात होगी। क्यों नहीं? बेटी पूनम क्यों खड़ी है? अपने डैडी के लिए जाओ, चाय लेके आओ। ठीक है माँ, आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं जा रही चाय लेकर अभी तुरंत आती हूँ। ठीक है माँ। मनोरमा, शांति हो। इस बिजनौर में भ्रष्टाचार, अनाचार व अत्याचार का बोलबाला है, इसलिए मां के नाते विशेष ध्यान तुम्हें बेटी पूनम का रखना होगा। क्यों नहीं नाथ, मैं अपनी बेटी पूनम पे हमेशा ध्यान रखती हूँ। इसलिए शांति हो, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है नाथ? कि मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी जान मन कि मेरे हरियाण पर तेरा अधिकार है और साथ पूनम के चलिए अब झुका कर के सर अब न रहने के काबिल मनोरमा, तुम्हें हमेशा अपनी बेटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि इस बिजनौर में अब भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मां के नाते तुम्हें हर वक्त बेटी पूनम का ध्यान रखना होगा। नाना, तो आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति, बेटी पूनम पे रखती हूँ पूरी नजर, शान और शौकती तहजीब से उसको रखती हूँ अब तो पूरी नजर।
प्रिय मनोरमा, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास था कि तुम आपके ना रहने पे, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं, मुझे देख रेख करना मेरा धर्म कर्तव्य है। आप ही छोटो, जय हिंद। इधर आओ। आप अपने घर नहीं गए? अरे जाकर घर अपने घुमाओ। हम घर का करे जाए। क्यों? अपने अरे अपने बच्चों से जाकर मिलो। हम बच्चन से मिले न जब, क्यों? क्योंकि साहब का ऑर्डर है। साहब जी कहते हैं कि हम बॉर्डर पर रहें तो तुम बॉर्डर पे मेरे साथ रहो, और कमरे पे रहें तो मेरे साथ कमरे पे रहो। जहाँ साहब रहे हैं वहाँ हम रहब। देखो, इतने दिनों बाद आए हो, कम से कम अपने बच्चों से जाकर तो मिलाओ। नहीं साहबान, हम रहब तो साहबे लगे रहब। छोटो, जय हिंद सर। जय हिंद। छोटो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ सर। तुम चले जाओ हाँ मेरे बंगले पर। अगर तुम अपने बीबी बच्चों से नहीं मुलाकात करना चाहते जी। तो इस वक्त जाओ, मेरे बंगले पर चले जाओ। हाँ, क्योंकि बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, और तुम वहां जाकर कुछ खाकर मेरे पास आओ। जैसे साहब हम यहीं रही तो कोनो दिक्कत है का? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटो, तुम मेरे साथ रहते हो हर वक्त जी। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। क्यों नहीं सर? इसलिए आज तुम्हें एक बात बताता हूँ। जाओ और जाकर मेरे बंगले से कुछ खाकर मेरे पास आओ, तो हम लोग चलते हैं बिजनौर सीमा सरहद की तरफ। ठीक है सर। जय हिंद। नाथ, प्रिय मनोरमा, ये छोटू आपका बहुत ख्याल रखता है। हाँ प्रिय, बॉर्डर पे ये छोटू मेरा बहुत ख्याल रखता है। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, मैं समझा कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, इसलिए